कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। आपका होने वाला वार्षिक परीक्षा का पेपर का पूरा सॉल्यूशन, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, A to Z क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न हल करना अनिवार्य है बच्चों। देखिए, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। एक एक प्रश्न का अर्थ बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि रामस्य इस पद में विभक्ति है, तो इस पद में जो विभक्ति है वो विभक्ति हो जाएगी बच्चों षष्ठी। षष्ठी विभक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवीन। कवीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें जो वचन होगा वो एक वचन आपका राइट आंसर होगा। पित्रा में पूछ रहा है कौन सा वचन है। तो बच्चों, अगर विभक्ति आपने पितृ की विभक्ति याद करी है, पितृ की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक वचन है, क्योंकि पितृ, पित्रम, पित्रहा, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन षष्ठी विभक्ते एक वचनम शब्द रूपम अस्ति। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न जो आपका होगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूप शब्द रूपम अस्ति। यहाँ पर आपसे न्यू कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप इन चार शब्दों में से कौन सा है। तो बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको। षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो रूप होगा वो होगा तस्य। तस्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तो बच्चों, इनमें जो अव्यय नहीं है वो पुत्र आपका अव्यय नहीं है, बाकी सब क्या है, अव्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है पशुना अपि उदीरितो अर्था गृह्यते। पशुओं के द्वारा भी कही गई बात का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है बताइए इस लाइन में अव्यय क्या है। ये जो 5-6 शब्द आए हैं, 2, 4, 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों में से ऑब्जेक्टिव भी दे दिए उसने कि इनमें बताइए कौन सा अव्यय है। तो बच्चों, जो अपि हो जाएगा वो आपका अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान के रूप में। सभी प्रश्नों का आंसर हम 100% यहाँ पर सही देखेंगे बच्चों। आपको बहुत अच्छा करना है अपने सभी पेपर में, तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन करने कितने आपको 6 करना है, 6 नंबर का है, ठीक है। 2 आपको छोड़ना है जो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 8 ही बताऊँगा। नैश्यामः इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। इसमें जो धातु है वो नी धातु आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन गणन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो आपका बहुवचन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। यहाँ पर कह रहा है वर्धताम में कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रथम पुरुष आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो गच्छानि में जो लकार होगा बच्चों वो आपका लकार होगा। देखिएगा यहाँ पर गच्छानि में लकार हो जाएगा लोट लकार। अगला क्वेश्चन अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखिए अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। अधि आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन सम उपसर्ग प्लस कृत योगे। सम प्लस सम उपसर्ग प्लस कृत लगाएंगे तो आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को आप सभी देखेंगे। यहाँ पर गम धातु लिट लकार एक वचने प्रथम पुरुष रूप भवति। तो यहाँ पर आपका जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा बच्चों गमिष्य, कौन सा लकार बनाना, लिट लकार, गमिष्यामि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा बच्चों खग गमने उत्पत्ति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर कह रहा है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो बच्चों यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो उत उपसर्ग यहाँ पर हम मानेंगे। उत उपसर्ग आपका प्रयोग हुआ है। वैसे संस्कृत में उद और उत दोनों का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा शुद्धता की हम बात करें तो संस्कृत में उद उपसर्ग माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 3 को ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। गलती किसी प्रकार की भी आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों, सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा, बस ध्यानपूर्वक देखते रहें। क्वेश्चन इसमें भी आपको 8 मिलेंगे, करने कितने हैं? 6 करने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहले वाले में कह रहा है कि उत धन ज्वल को मिलाएंगे तो क्या उज्ज्वल बनेगा। सही है या गलत? तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे? आम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। दूसरा प्रश्न, दीर्घ संधि उदाहरणम सेव अस्ति ना। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? ना। प्रत्येक इत्यस्य संधि विच्छेद प्रतिधन एक, तो इसका क्या लिख दोगे? आम। अगला प्रश्न, शिवो वन्द्यः अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति। शिव वन्द्य तो यूँ कह रहा है कि यहाँ पर नहीं है, हल संधि मतलब व्यंजन संधि नहीं है, इसमें ना लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, बहुरी समासस्य उदाहरणम दिगंबर अस्ति। बिल्कुल आम, ये आपका बहुरी समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम भवति। तो बिल्कुल रूपस्य योग्यम भवति आम, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, महान चासो देव इत्यस्य सामासिक पदम महादेव भवति। तो महान चासो देव इत्यस्य सामासिक पदम महादेव भवति। तो हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? आम बोल देंगे, आम लिखेंगे। अगला, दीघु समस्या उदाहरणम अष्ट अध्याय अस्ति। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर हमारा सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा जोड़ी का, जोड़ी बता देते हैं बच्चों आपको। सलिलम का पर्यायवाची जलम से मिलाएंगे। समरूपम का विशेष्य पद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लास्ट वाला। और वृषभम विशेषण पद दुर्बलम। शीघ्रम का पर्यायवाची द्रुतम। प्रसिद्धति का विलोम प्रकोप्यति। और संपन्न का विपन्नम। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। एक एक को आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न आपका 5वां। का पिपासिता मृयते। कौन प्यासा मर गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चातका मतलब आपने सुना होगा, एक पक्षी है जो बरसात में केवल पानी पीता है, जिसको हम एक और विलेज लैंग्वेज में पपैया भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपने सुना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कीदृशः प्राणिना भूकंपेन निहयन्ते। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं? हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको मैं बता रहा हूँ। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा विवशा आपका करेक्ट आंसर होगा। विवशा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राणेभ्योऽपि का रक्षणीय। तो हमारे प्राणों के निकलने तक हमें किसकी रक्षा करना चाहिए? आंसर हो जाएगा सदाचार। हिंदी और संस्कृत से आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशा छात्र मन्यते। कौवे की जैसी चेष्टा रखने वाला कैसा छात्र माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श। वो बच्चा कैसा माना जाता है? आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म धन ठक मिला दो तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर बन जाएगा धार्मिक। क्या बनेगा बच्चों? धार्मिक आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि इस आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं ल्यप्य प्रत्यय। ल्यप्य प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे
अगला प्रश्न आपका है, सभी बच्चे कमेंट भी करते रहें सभी। चलिए, धर्म धन टक को लगाकर इसका मतलब ठक प्रत्यय का कोई एक उदाहरण आप मुझे बताएं। ठीक है, एक और उदाहरण आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम भवति। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि गम में क्षत्रि प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। गच्छन बनेगा। क्या बनेगा? गच्छन। गच्छन आपका करेक्ट आंसर होगा। और अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में बताइए कौन से शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटी तुम। पटी तुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ो बच्चों। अब यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैं बताऊंगा। बस शांति के साथ अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए। तो बच्चों थाम के बैठ जाओ अपने। आपने क्या सोचा? कॉपी और पेन की बोल रहा हूँ बच्चों, थाम लो उसको जल्दी से, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो इस क्वेश्चन से हटा दो किम किम और इसकी जगह लिख दो जलम। जलम हो गया। भक्षम, सभी प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। भक्षम और धरातलम, धरातलम और वायुमंडलम, वायुमंडलम, वायुमंडलम। इस प्रकार आप ये 4 शब्द लिख देंगे किम किम की जगह। अगला, लोके में तो बयात कम उच्चते। तो का की जगह लिख दो बुद्धिमान। बुद्धिमान आंसर हो गया। 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, पेपर में छपेंगे बच्चों। लिख लो, लिख के रख लो, छपेगा। डाल दो इसके ऊपर, छपेगा। बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन ये आपके रहेंगे। राम लवकुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति। इसमें से कुत्र हटा दो और इसकी जगह लिख दो सिंहासने। राम ने लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंहासने। अगला प्रश्न, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। तो कस्मिन का जो राइट, कस्मिन को हटाना है और इसकी जगह आपको लिखना है दुर्बल सुते। दुर्बल सुते, दुर्बल सुते आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। वसंतस्य गुणम का जानाति। वसंत के गुण को कौन जानती है। हिंदी अर्थ बता दिया तो आंसर भी आपके पास आ गया होगा। पिकाहा। का हटा दो, उसकी जगह लिख दो पिकाहा। अगला, यहाँ पर मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। मयूर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस कथम की जगह पिच्छान। पिच्छान उद्घाट्य। पिच्छान उद्घाट्य आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्धनाः जना कथम वित्तम उपार्जितवान। यहाँ पर कथम की जगह आपको लिखना है भूरी। भूरी परिश्रम्य। भूरी परिश्रम्य आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आत्मना श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। तो यहाँ कीदृशम हटा दो, इसकी जगह लिख दो आहितम। आहितम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक देखना पूरा वीडियो। यूँ मान के चलिएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जिस प्रकार आसमान में एक स्टार अलग ही चमकता है उसी प्रकार आप भी अलग चमकोगे। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। किसी भी बच्चे ने इसको और किसी भी ने भी आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया होगा। देखिए, पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते। तो यहाँ पर पृथ्वी के क्या पृथ्वी की जो चट्टानें खिसकती है तब क्या होता है। तो जब चट्टानें खिसकती है तो किम हटा दो और किम की जगह लिख दो कंपनम। क्या लिख दोगे? कंपनम। कंपनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सरसा शोभा केन भवति। तालाब की सुंदरता किससे होती है। तो क्या लिखोगे? एकेन।
फिर लिखोगे राजहंसेन, एकेन राजहंसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, हो गए अथवा वाले भी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पूरी की पूरी लाइन आपको ऐसी कैसी लिखना है बच्चों, पर आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन शब्द हो रहे हैं इनको हटाने के बाद कुछ इनकी जगह लिखना पड़ेगा। उनकी जगह क्या आएगा वो तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। कज्जल मलिनम हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, किम। क्या लिखना है, किम। कज्जल मलिनम हटाओ और उसकी जगह किम लिखो और इस डंडे की जगह क्या लगा दो, प्रश्न निर्माण। और ऐसा कैसे वाक्य पूरा का पूरा लिख कर आ जाना है। कज्जलम मलिनम की जगह क्या लिखोगे, किम, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना। 1 नंबर पक्का लिख लो, ठोक के रख लो, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर से क्या हटाना है, मानुष्यात, और इसकी जगह आ जाएगा कस्मात, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठोको इस पर कि छपेगा, लिख के रख लो, ये तो 101% छपेगा, लिख के रख लीजिएगा। यहाँ पर आया धेनु नाम, तो इसकी जगह आ जाएगा काश्याम। अगला प्रकृति मात्रम, इसकी जगह आ जाएगा काम। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो नंबर नहीं मिलेगा पूरा वाक्य लिखने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर किसने किससे कहा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जानम्य हम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसने कहा था। तो यहाँ पर ये जो कहा था वो कहा था कुश ने। गलती मत कर देना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लव लिख देते हैं जो आंसर गलत हो जाएगा। किससे कहा था, कुश ने कहा था राम से, तो यहाँ पर लिख दोगे रामम। कुशम कुशः रामम प्रतीकयति। अगला क्वेश्चन, तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम है, तो ये बात कही थी लव ने। अब यहाँ पर कुछ कर दिया तो गलत हो जाएगा। लव ने कहा था, किससे कहा था, विदूषक। अब यहाँ पर राम नहीं करना है, विदूषक से कहा था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। विदूषकम आपका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इनको याद रखने की, कि समझ में नहीं आता है ये। देखिए इस वाक्य के बीच में क्या आया, श्या, तो कुश में भी क्या आता है, सा आता है, कुश, तो सा स, ये सा। और अगला है यहाँ पर द्वे में आया वा, तो लव में भी क्या आता है, वा, पीछे वाले वर्ण से। ये ट्रिक से याद रखना, नहीं तो आपका यहाँ पर नंबर कटने की पूर्ण संभावना है। अगला क्वेश्चन, सा व्यवधानम ना चरित्र लोपाए, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे तुम्हारे चरित्र का कोई लोप नहीं होगा, मतलब कोई अनंत नहीं होगा, ऐसा राम ने कहा था। किसने कहा था, रामा। क्या लिखोगे, रामा। अब राम ने किससे कहा था, ये कहा था कुशलव, है ना, कुशलव, लव कुश ऐसे लिखेंगे आप, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगला, भगवान कुतः भयात पलायिता, आप भय से कहाँ भागे जा रहे हो, तो ये कहा था जम्बूका ने। किसने कहा था बच्चों, जम्बूका की जगह आप श्रृंगाला भी लिख सकते हैं। अब किससे कहा था, व्याग्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 करने थे, मैंने चारों के आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। गड़बड़ आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है, जितना क्वेश्चन वो पूछे उतने आंसर बताने हैं। अब यहाँ पर श्लोक पूछ रहे हैं कि सुभाषतानी पाठ का श्लोक बताइए। वैसे इस बार क्या है कि यहाँ पर देखिए सुभाषतानी पाठ का नाम नहीं लिखा है, तो भी आपको सुभाषतानी पाठ का श्लोक ही लिखना है, ठीक है। एक श्लोक लिखना है केवल, ठीक है। तो श्लोक मैंने डाल रखा है, बहुत सारे श्लोक डाल रखे हैं, उनमें से एक श्लोक याद कर लेना। वैसे मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसी को आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोल रहा हूँ, संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चा अस्तमय तथा। ये श्लोक मैंने बोल दिया इसका एक श्लोक, या अगला एक और बोल देता हूँ, अमंत्रक्षरम नास्ति ना अस्ति मूल मनोषिदम अयोग्य पुरुषा ना अस्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। इन 2 श्लोकों में से कोई सा भी एक श्लोक याद कर लेना बच्चों, 2 नंबर आपके यहाँ पर क्या है, पक्के आने हैं 100%। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, गुरु शिष्य
गुरुणः, यहाँ पर गुरु की जगह क्या जाएगा, गुरुणा। शिष्यः गुरुणा प्रश्नम प्रश्यति, गुरुणा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और शः कर्णम बधिरः अस्ति, और यहाँ पर आ जाएगा कर्णेन, सः कर्णेन बधिरः अस्ति। कर्णेन कैसे लिख देता हूँ, कर्णेन कैसे लिखोगे बता रहा हूँ, कर्णेन ऐसे, ठीक है। और गुरुणा कैसे लिखोगे ये भी देख लो, गुरुणा ऐसे आपको लिखना है। और हरि नमा, तो यहाँ पर हो जाएगा हरिये नमः, हरिये नमः। बाकी पूरा ऐसे शब्द पीछे वाले पूरे वैसे लिखना है, हरि की जगह हरिये लिख देना। और सज्जनः पापम जुगुप्सते, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सज्जनैन, ठीक है, सज्जनैन पापम जुगुप्सते, सज्जनम हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सज्जनम पापम जुगुप्सते। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर खालिस्तान है, खालिस्तान देखिएगा, काका, तो यहाँ पर काका इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका मेद्यः, मेद्यः भक्षकः, भक्षका, ये पूरा वाक्य यहाँ पर आपके पहले वाले में आएगा, ध्यान रखिएगा, मेद्या मेद्य भक्षका। दूसरा परभृत्य, मतलब यहाँ पर परभृत्य पिका आ जाएगा, पिका। कोयल को परभृत्य भी कहते हैं। अगला मयूरा को क्या कहते हैं, अहिभुक। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, अहिभुक भी कहते हैं किसको, मयूर को। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, अहिभुक। इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा नराणाम, देखिए क्रोध आएगा, इसमें क्या आएगा, क्रोध ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध जो है प्रथम शत्रु है किसका, मनुष्यों का। अगला प्रश्न है उदीरितो अर्था ग्रयते, तो उदीरितो अर्था पशुना, इसमें क्या जाएगा, पशुना, है ना, पशुना भरेंगे इस खालिस्तान में। कौन से वाले में, 5वें में। 6ठे में देखिए, धैर्यवान परिभवम ना प्राप्नोति, ठीक है, धैर्यवान परिभवम ना प्राप्नोति, कितने करने थे, 4, मैंने कितने बता दिए, 5। अब एक क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसमें राइट आंसर क्या आएगा। देखना चाहूँगा कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी से सभी इसका जवाब देंगे, ठीक है, बताइएगा सभी बच्चे। और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 वाक्य दे रखे हैं, कोई 4 वाक्यों को क्रम से जमाना है, क्रम से कि पहले वाक्य कौन सा आएगा, लेकिन मैं आपको 6 ही बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, कश्चित कृषका बलिवर्धव्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत्, हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। कोई किसान 2 बैलों के माध्यम से खेत को जोत रहा था, ये हो गया। जिसके बाद में आपका रहेगा घवाला, सा वृषभा हल मुड़वाह गंतुम सक्तम क्षेत्रे पपात, वो बैल जुड़े को ढोने में असमर्थ था और खेत में क्या कर जाता है, वो बैल गिर जाता है, तो 2 नंबर पर सही बात है। जिसके बाद में आपका आएगा कवाला, पुत्र से दैन्यम दृष्टो हेमरोदिमी, ठीक है, और जो सुरभि होती है वो पुत्र की दीनता को देखकर रोने लग जाती है, तभी वहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये 4था वाला वाक्य आ जाएगा, सर्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी लोगों की माता, सभी की माता जो होती है जननी, सभी को समान रूप से क्या होती है, प्रेम करने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक माफ़ कीजिएगा, देखिए इसको देखते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले क्या होगा, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा हेमरोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा पहले 3 नंबर पे, सर्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, जो माँ होती है वो सभी को समान रूप से प्रेम करने वाली होती है, तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा और 4 नंबर पर ये आ जाएगा। और पुत्र की दीनता को देखकर माता क्या करने लग गई, रोने लग गई, क्यों, क्योंकि माँ समान रूप से प्रेम करने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे
हम देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। तो बच्चों अपन जो चल रहे थे पहले वाला ही सही चल रहे थे। देखिए यहाँ पर जो नंबर देखिए ये तो नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है, नहीं होगा ये। तो पहले अपना ये सही होगा, उसके बाद में ये सही है 100% और का ही आएगा। देखिए ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। ये चौथा वाला तो अपने यहाँ पर कितने करने थे, 4 तो अपने हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल 100% बच्चों ये सही है। चाहें तो आप अपनी किताब उठाकर देख लीजिएगा, 101% ये नंबर सही है, ठीक है। ये 4 वाला है जो 4 नंबर पर ही आएगा। चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर जो हम डाल रहे थे। 4 तो अपने हो गए ना। पहला कौन सा आ जाएगा, ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। अब 2 बच रहे हैं हमारे, इसका भी मैं बता देता हूँ। ये आपका रहेगा 5 नंबर पर और ये रहेगा आपके 6 नंबर पर। जमा दीजिएगा, अच्छे से जमा देना है ना, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे वाच्य परिवर्तन की। तो वाच्य परिवर्तन भी बता देते हैं। त्वया सत्यम कथितम, तो यहाँ पर त्वया का हो जाएगा त्वम, त्वम, सत्यम, सत्यम का क्या रहेगा सत्यम, और कथितम का हो जाएगा कथितवान। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कथितम का बच्चों क्या हो जाएगा, कथितवान। कथितवान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा वाक्य जो मैंने अभी बताया ऐसा लिखना है। पहले में 2 करने हैं ना, 4 हैं, चारों बताऊंगा। सिंगा का हो जाएगा सिन्हैन, ठीक है, सिंगा का क्या हो जाएगा सिन्हैन। और सर्वजंतुना, सर्वजंतून का हो जाएगा सर्वजंतवा, सर्वजंतवा, सर्वजंतवा हो जाएगा ना, विसर्ग आ जाएगा वाक्य पीछे। उसके बाद में प्रश्यति का हो जाएगा प्रश्यते, प्रश्यते, ठीक है, इच्छा है, प्रश्यते आपका हो जाएगा यहाँ। आगे बात करें हम तीसरे का, पशु का हो जाएगा पशुना, पशु का हो जाएगा पशुना। उदीरितम का हो जाएगा उदीरितः, और अर्थम का हो जाएगा अर्थम, और ग्रहण, ग्रह यते हो जाएगा इसका ग्रहयते, ठीक है। चौथा तेन का हो जाएगा सह, सह एवं वहिनीना, और शरीरम का शरीरा, वहिनी हो जाएगा इसका, है ना, वहिनी बता देते हैं आपको ऐसा, वहिनी इसमें अलग आ जाएगा, वहिनी। शरीरम का शरीरम रहेगा, और दहती, दहयते का हो जाएगा दहती, दहती, दहती आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपके अपठित गद्यांश रहेंगे। जैसे पहला है तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ये पहला आंसर है, ठीक है, पहले का। दूसरा है तयो बलिवर्दयो एक शरीर कीदृश आसीत, तो दूसरे का जो आंसर है एक शरीरन दुर्बल आसीत, दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्रोध में आपको लकार पुरुष वचन बताना है, तो यहाँ पर लंग लकार लिखिए, लंग लकार है, और पुरुष है प्रथम पुरुष, और वचन है एक वचन, ठीक है। ये 3 आपके आंसर हो गए, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो गया। नीचे वाला तो वाला भी आप देखेंगे तो ये भी हम देख सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये, ठीक है, पहले का आंसर आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन दूसरा का, किमर्थम स वश्यनम, तो ये रहा दूसरा आंसर, यहीं से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा आंसर है। तीसरे की बात करें, का भूरी परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये यहाँ तक, तीसरा आंसर हो गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इनका आंसर देना है। जैसे के लोके अस्मिन चक्षुष्मना प्रकीर्तिता, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्वांस, पहले का। और विद्वांस से कुत्र चक्षुष्मना प्रकीर्तिता, विद्वांस कैसे आंखों वाले कहा गए हैं, तो इस संसार में, लोके अस्मिन इस संसार में कहा गए हैं। केसाम वदने चक्षुष नाम निमते, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अन्य जो ये आंखें हैं हमारे शरीर में, ये तो क्या है, नाम मात्र की आंखें। अन्यसाम आपका, अन्यसाम वदने, वदने मतलब शरीर में, हमारे शरीर पर जो ये आंखें हैं ये तो नाम मात्र की आंखें कही गई है। अब अगला देख लेते हैं हम। अगर देखिए आपने ये वाला श्लोक याद करा है और ये अगर पेपर में आ गया है तो फिर आपको
ये लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर लिखेंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो 2 नंबर के लिए आप दूसरा श्लोक लिखें जो इस पेपर में नहीं आया है। तो देखिए अयोग्य कस्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अमंत्रम अक्षरम। का तत्र दुर्लभा, तो यहाँ पर लिखेंगे योजकस तत्र दुर्लभा। और तीसरे में अनौषधम किम नास्ति, तो मूलम, यहाँ पर आंसर क्या होगा मूलम, मूलम लिखा है ये, मूलम लिख के बता देता हूँ, मूलम, मूलम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 20वां, इसमें भी आपको यही करना है, इसी प्रकार से प्रश्न ढूंढना है। प्रश्न तो मिल जाएंगे, ये रहें आंसर ढूंढने हैं। तो कौ आवाम सौंदर्यो, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, हम दोनों क्या है सगे भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लवकुश, लवकुशो, लवकुशो आप राइट आंसर लगाएंगे पहले का। दूसरे में कथम शरीर सन्निवेश, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पहले का आंसर आप लगा देना भात्रा आवाम सौंदर्यो, भात्रा आवाम आप लगा देना, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये। और किस प्रकार से हम बाह्य मतलब समरूपम, मतलब राम ने कहा था कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारी हमारी विशेषताएं मिल रही है। तो कैसी विशेषताएं मिल रही है, समान, समरूपम, तुम्हारी और मेरी कैसी विशेषताएं मिल रही है, समान रूप है, समान विशेषताएं मिल रही है। आवाम को तो हम दोनों जुड़वा हैं, यमलो, यमलो का मतलब होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, ये भी अथवा वाला है। अगर आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो नीचे वाला करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाला कर रहे हैं तो ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ऊपर वाला कर रहे हैं तो नीचे वाला छोड़ देना। लेकिन इनका आंसर देख लीजिए, करुणा पर पक्षी सम्राट का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा काका। इस का की जगह लिख दो काका, पहला हो गया। दूसरा देखो, है विशालकाय बलशाली पराक्रमी चैती का अवदत्त, तो इसका आंसर वैसे ही याद है गजा, गजा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ये बात किसने कही थी, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, विशालकाय हूँ, कौन बोला था, गजा बोला था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर गजा आपका राइट आंसर होगा, मैंने लिख ही दिया है। तीसरा, पोतित्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो यूँ कह रहा है ये पोतित्वा में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर कत्वा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें भी आपको ये प्रश्न नंबर 4 नंबर में मिलेगा। 21 जो है इसमें आपको अपठित मिला है, इसके आंसर भी आपको इसी में से ढूंढने हैं। जैसे कि मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला आंसर। दूसरा बता देता हूँ, छात्र कुत्र गच्छति, तो विद्या अध्ययनाय छात्र गच्छति, ये दूसरा आंसर। तीसरा, अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा छात्र जीवनम, छात्र जीवनम आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्या लिखेंगे, छात्र जीवन, जीवनम है ना, छात्र लिख के बता देता हूँ, आप तो गलत ही लिखेंगे, छात्र जीवनम, छात्र जीवनम, इस प्रकार से लिखेंगे आप, ये आपका टाइटल हो जाएगा। और विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत, तो एक लक्षण तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप 5 लक्षण यहाँ पर लिख देंगे, एक लास्ट में आप ये लिख देंगे, ठीक है। कि एक कौवे की जैसी चेष्टा होना चाहिए, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए, और नींद जो होना चाहिए कुत्ते के जैसी होना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, और घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थी की क्या है, पंचलक्षण है ना। पूरा का पूरा ये उतार देना आप, तो ये उतारेंगे आप क्वेश्चन नंबर किस में, लास्ट वाले में ये उतारना है। ये एक विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें क्या बताया गया है, एक अवकाश का प्रार्थना पत्र के लिए आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। अवकाश का प्रार्थना पत्र मैंने डाल रखा है, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। 100% ये अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जिसके बाद निबंध भी मैंने डाल रखा है, संगति का, छात्र जीवन का, संस्कृत भाषाया महत्व अस्माकं विद्यालय, इनमें से आपको संस्कृत भाषाया महत्वम रटना है,
रट दो, अभी आपके पास समय है। बच्चों जिस बच्चे ने देखिए वीडियो लगभग आधा घंटा मैंने आपको दिया है, 30 मिनट प्लस हो चुके हैं, 36 मिनट हो चुके हैं। तो बच्चों देखिए बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इतने में मैं चाहता तो 3 वीडियो प्रोवाइड करवा देता आप लोगों को, लेकिन नहीं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।